बूढ़े आदमी ने बड़ी सावधानी से मिट्टी का एक गड्ढा खोदा और उसे नदी में धीरे से घुमाया। जब छानने का काम लगभग पूरा हो गया तो वह पास झुककर देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे सोने की धूल के 2 दाने मिले। यूं ही के अनुभव के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि इस जगह पर सोने के भंडार है। उसने जल्दी से एक और गड्ढा खोदा और उसे पहले की तरह धीरे से घुमाया, लेकिन इस बार एक भी दाना नहीं निकला। हिम्मत न हारते हुए उसने उस जगह को चिन्हित कर लिया। फिर उसने विपरीत दिशा में एक और गड्ढा खोदा। इस बार उसे 4 दाने मिले। आगे खोदते हुए उसे 7 दाने मिले। आगे बढ़ते हुए उसे 12 दाने मिले, लेकिन अगले हिस्से में केवल 5 ही मिले। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। जिस रास्ते से सोना निकला था उसके आधार पर उसने सोने की नस का मोटा मोटा नक्शा बना लिया था। उसने उस जगह को चिन्हित कर लिया जहां सोना नहीं मिला था। अब उसे बस उस रास्ते पर चलना था जहां सबसे ज्यादा सोना मिला था। और दिनों में बूढ़ा आदमी लगातार गड्ढे खोदता रहा, सोना छानता रहा और जगहों को चिन्हित करता रहा। हर बार आगे बढ़ते हुए वह छानने की उसी विधि का प्रयोग करता रहा, जिससे उसका रास्ता और भी सटीक होता गया। 3 दिनों की मेहनत के बाद बूढ़ा आदमी पूरे रास्ते के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। अब उसे सोने की खान की सटीक जगह का पूरा यकीन था। अब बस नीचे की ओर खोदना बाकी था। एक और दिन बीत गया और बूढ़े आदमी ने एक गहरा गड्ढा खोद लिया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि इसमें कितना समय लगेगा, फिर भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी और दिन बीत गया। गड्ढा इतना गहरा हो गया था कि उसकी कमर तक पहुंच गया था। अचानक उसने अपना काम रोक दिया। हालांकि उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, फिर भी उसकी आंखें असाधारण रूप से तेज थीं। सोयाबीन के आकार के सोने के एक टुकड़े ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसे जीत की सुबह दिखाई दे रही हो। कुछ ही देर बाद उसने एक चट्टान खोदी और उसे अपने हथौड़े से तोड़ दिया। उसके अंदर सोने का एक विशाल भंडार दिखाई दिया। इस पल के लिए उसकी सारी मेहनत सार्थक हो गई थी। उत्साह से भरकर उसने जल्दी से नीचे की मिट्टी हटा दी। उसकी आंखों के सामने सोने का एक ठोस ब्लॉक उभर आया। अचानक बूढ़े आदमी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। एक परछाई तेजी से गुजरी। वह समझ गया कि खतरा करीब है और सी की आवाज के साथ बूढ़ा आदमी गड्ढे में बेजान पड़ा था। लेकिन उस आदमी ने दोबारा गोली नहीं चलाई। वह बस गड्ढे में पड़े बूढ़े आदमी को घूरता रहा। खून से उसकी पीठ जल्दी ही लाल हो गई। वह आदमी धीरे से बैठ गया। उसकी बंदूक अभी भी तानी हुई थी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आसपास का जायजा लेने के बाद उसने आराम से एक सिगरेट जलाई। उसे अपने इनाम को लेने की कोई जल्दी नहीं थी।